जय माता दी। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि साधु संतों का मजाक बनाना बहुत आसान बात है, क्योंकि उनकी जैसे साधना करना कोई मजाक का खिलवाड़ नहीं। आज जो प्रयागराज में कांटो वाले बाबा के साथ हुआ, सच्ची ने उनका मजाक बनाया। वो मजाक ने वायरल होने के लिए तो बना दिया। वायरल होना है तो कुछ अच्छा कर्म करके वायरल होंगे। वे आज कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, परिवार है तो क्या साधु संतों के पास परिवार नहीं होता? आप गीता उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, उसमें अनेकों साधु थे। क्या उनके पास उनके आश्रम में उनके औरतें या बच्चे नहीं थे? आप ऐसे की बात कर रहे हैं। और चाहे साधु हो या संत हो या किसी प्रकार कोई, उससे अपनी पूजा पाठ के लिए भी पैसा लगता है, किंतु वही तो किसी से मांग नहीं रहे ना। जनता के लिए क्या हमको नहीं देना था तो मुझे जो मजाक बनाई है। मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, साधु की पहचान। तुमने उनको बहुत बुरा भला कहा, कुछ भी कहा, किंतु वे एक औषध तुमको नहीं बोले। साधुत्व की पहचान ही है, औषध नहीं बोली। और दूसरी बात, साधु जब क्रोध में आता है क्या कर जाएगा कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है संतों महात्माओं के ऊपर बोल देना, गलत कमेंट कर देना, गलत कह देना। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ ऐसे हैं जो साधुओं का भेष बन के जनता का शोषण किए, जनता के साथ गलत करते हैं, समाज में गंदगी फैला रहे हैं। इसी कुंभ में अभी हमने देखा सोशल मीडिया द्वारा कि एक 4 साल की बच्ची का अपहरण कर रहे थे। क्या वो साधु थे? साधुओं को जनता से मतलब होता है, लेकिन वे निस्वार्थ सेवा करते हैं। और मैं एक बात उस बच्चे से कहना चाहता हूँ कि बच्ची, अगर वो ढोनी थी, इसी कांटे पे तो एक बार बैठ के दिखा दो मुझे। जिस कांटे पे लेटते हैं, जिस कांटे पे बैठते हैं, उसी कांटों पे तो बैठ के दिखा मुझे। वो तो बिन कपड़ों के हैं, तो वस्त्र के साथ बैठ के दिखा, उसके बाद पता चलेगा कि ढोंग क्या होता है, साधना क्या होती है। एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है साधना करनी है तो परिवार को छोड़ के साधना होती। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया। मोह माया की बात करो, किसके पास मोह माया नहीं? अगर इन संतों के पास मोह माया नहीं थी तो समाज की भलाई के लिए अपने आप को पीड़ा ना देती। उस शरीर को पीड़ा देके जो उन्हें परम सुख की अनुभूति होती है, एक संत ही बता सकता है, या एक साधना करने वाला महापुरुष ही बता सकता है। तुमको क्या पता? तुम तो अच्छा भोजन कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, बड़ी बड़ी बातें बोल लो, बस यही तो तुम लोगों का है। संतों को बदनाम करना है, संतों जो कुछ कह लेना है। मैं कह रहा हूँ जहाँ जितनी भी इकट्ठा हुई थी उस समय, लड़की अभद्र बातें बोल रही थी। अगर वो भीड़ उस लड़की से केवल एक सवाल कर दिया होता कि बच्ची, अगर ये संत ढूंढनी तो तू इस कांटों पे बैठ के सत्यता का प्रमाण दे दे, तुरंत वो बच्ची शांत हो जाती। किंतु परंतु किसी ने नहीं बोला। अब कांटो वाले बाबा से पॉपुलर होने के लिए बच्चे कुछ कहती। मीडिया में बार बार इसको अपने अपने तरीके से बताया जा रहा है, किंतु आपसे हम यही कहेंगे, मीडिया जो कर रही हो, मीडिया का काम है
लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाना। मीडिया के द्वारा ही हम सारी खबर पा रहे हैं, अच्छी हो या बुरी हो। किंतु अच्छी मैं आजमगढ़ में अतरौलिया विधानसभा से बोल रहा हूँ। मेरा गांव और महाशक्ति आश्रम जो है अकबेरपुर स्थान पड़ता है आजमगढ़ जिले में। महाशक्ति आश्रम से मैं गृहस्थी हूँ, इन्हीं को मैं गृहस्थ आश्रम से हूँ। मैं उस आश्रम में जनता के भलाई के लिए जो मुझसे बन पड़ता है, परमात्मा जो देता है करता हूँ। मेरी बहन बेटियों की शादी विवाह में जो लगता है, जो मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। मैं कुछ देता नहीं, जनता जो मुझे देती मैं जनता तक पहुँचा देता हूँ। और एक बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि बाबा लोग ढूंढनी है तो तुम एक बार यहाँ आओ, जनता के सामने 4 घंटा कर जो साधना मैं करूंगा वही करके दिखा दूंगा। मैं मानूंगा कि बाबा ढूंढनी, मुंह से कह देना, अभद्र बातें बोल देना बहुत आसान है, लेकिन उससे सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। ये चीज मैं एक बार नहीं 1000 बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग वायरल होइए जैसे भी होना, लेकिन गलत तरीके से नहीं। और जी मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, 4 घंटे अगर योग साधना करके दिखा दो। मैं बोल रहा हूँ, मैं साधना करने वाला व्यक्ति 11 दिन की समाधि ले चुका हूँ जमीन के अंदर। उसके बाद 2 महीने में मेरा जल उपवास किया है। मैं सब झूठी मान के तुम्हारे घर की मैं नौकर की तरह चाकरी करूंगा, और सब मैं मान लूंगा कि संत की जितनी लोग विद्या है सब झूठी है। तुम प्रमाण करके दिखा दो बस। जो परमात्मा से जुड़े हैं उनका मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और माता रानी सब भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबका कल्याण करें। जय माता।